हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और मैं बात कर रहा हूँ आपका सेंट्रल रेलवे के बारे में। आपका जो है RRC जोन है ना, सेंट्रल रेलवे, इसमें ALP का वैकेंसी आया हुआ है 50% डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कोटा के तहत। ओके, और इसका जो एग्जाम था वो आपका 27 जनवरी, 28 जनवरी और 29 जनवरी को हुआ है। तो आप कह सकते हो कि आपका रिटन एग्जाम खत्म हो गया। अब आपका होगा साइको टेस्ट। क्या होगा? साइको टेस्ट। इसी का दूसरा नाम है एप्टीट्यूड टेस्ट। काफी लोग नहीं जानते हो एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, तो जितने भी बच्चे सेंट्रल रेलवे के हो, आपने इस नोटिफिकेशन का वैकेंसी के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपने एग्जाम दिया है, तो आपको ये लेक्चर अच्छे से लास्ट तक देखना जरूरी है। एक एक करके सब कुछ बता देंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, साइको टेस्ट क्या होता है, आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, कैसे करोगे इसका प्रिपरेशन, है ना, सब कुछ आपको बस अच्छे से लास्ट तक देखना जरूरी है। जब थोड़ा सा आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ पोस्ट है 367। यहाँ पे जो ये पोस्ट है वो UR का 238 है, SC का 91 है और ST का 38 है। तो ये तो आपका कैटेगरी वाइज हो गया। आपका CBT जो आप एग्जाम दिए हो, तो इसका जो कट ऑफ आपका बनेगा वो आपका कैटेगरी वाइज ही बनेगा। ठीक है, कैटेगरी वाइज बनेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है या साइको टेस्ट होता है, उसमें कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलता है। मतलब आप कोई सा भी कैटेगरी से हो, साइको टेस्ट सबके लिए सेम होता है। इस बात को आप लोग नोट करके रख लो। साइको टेस्ट में 55 से 60% बच्चा पास करेगा, बाकी 40 से 45% बच्चा फेल करेगा। इस बात को नोट करके रखो। तो यहाँ पे आपका जो है 1290 है ना, 1290 बच्चा का एग्जाम हुआ है। सबका नाम यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। ओके, 1290 स्टूडेंट। अब इसमें से ALP कितना बनेगा? ALP तो 367 ही बनेगा ना। तो मान करके चलते हैं 1 मिनट के लिए, 1290 में से 1000 बच्चा जो है वो आपका CBT का जो मिनिमम कट ऑफ है वो पास कर जाता है। तो ये 1000 बच्चा क्या देगा? साइको टेस्ट देगा। ठीक है, और इस 1000 में से आपका 550 से लेकर के 600 बच्चा साइको टेस्ट पास करेगा। और ये जो बच्चा साइको टेस्ट पास करेगा, तो जो आपका साइको टेस्ट का नंबर होगा, है ना, उसका 30% नंबर, साइको टेस्ट 30% पे ही काम करता है, तो 30%। और आपका ये जो CBT एग्जाम हुआ है या ऑफलाइन आपका एग्जाम हुआ है, ऑफलाइन ही हुआ है बेसिकली, तो आप इसको कह सकते हो रिटन एग्जाम। तो रिटन एग्जाम में जो आपका स्कोर आया है उसका 70%। अगर आपका एग्जाम साइको टेस्ट ऑनलाइन होता है तब मिला करके जो है सो आपका मेरिट बनता है। अब आपका साइको टेस्ट ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये अभी तक नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं है। यहाँ पे मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखाता हूँ। यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छे से देखो। एप्टीट्यूड टेस्ट, those who are qualified in the written exam will have to undergo aptitude test as a part of selection। तो ये तो आपको फिक्स पता चल गया कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और एप्टीट्यूड टेस्ट को साइको टेस्ट बोलते हैं। अब इस नोटिफिकेशन में इसने कहीं भी ये क्लियर नहीं किया है कि आपका साइको टेस्ट ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। यहाँ पे मामला आपका फंस रहा है। अब जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, साइको टेस्ट आपका ऑनलाइन होना चाहिए, क्योंकि अदर जोन जितना भी है, जैसे आपका SWR जोन है, ECR जोन है, SECR जोन है, SR जोन है, सब जगह पे आपका ऑनलाइन साइको टेस्ट हुआ है या होने वाला है।
तो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से साइको टेस्ट ऑनलाइन होगा। अगर साइको टेस्ट ऑनलाइन नहीं होता है, ऑफलाइन होता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं साइको टेस्ट के सिलेबस के बारे में। यहाँ पे मैं हल्का सा समझा देता हूँ कि ऑफलाइन जो साइको टेस्ट होगा उसका अलग सिलेबस है और ऑनलाइन जो साइको टेस्ट होगा उसका अलग सिलेबस है। तो जैसे ही आपका रिटन एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना, तो आपको बता देगा कि आपका साइको टेस्ट ऑफलाइन होने वाला है या ऑनलाइन होने वाला है। अगर साइको टेस्ट ऑनलाइन होता है तो भी और अगर साइको टेस्ट ऑफलाइन होता है तो भी आपको एक ही कोर्स में रहना है। अनलिमिटेड एजुकेशन जो कि पूरे इंडिया में साइको टेस्ट प्रिपरेशन के लिए नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, तो उसका जो आपका ALP साइको टेस्ट का कोर्स है उसी को लेना है सभी को। अब साइको टेस्ट ऑनलाइन हो या साइको टेस्ट ऑफलाइन हो, कोर्स एक ही है और उसी कोर्स में ऑनलाइन साइको टेस्ट का भी सिलेबस कवर किया हुआ है, ऑफलाइन साइको टेस्ट का भी सिलेबस कवर किया हुआ है। तो अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि ऑनलाइन साइको टेस्ट में आपका ट्रैक मेमोरी आता है, ओके, वॉच टेबल टेस्ट आता है, ध्यान से देखना ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ब्रिक टेस्ट आता है, पिक्चर पोजीशन टेस्ट आता है, ठीक है, और ऑक्टागोनल टेस्ट आता है। टाइम कितना मिलता है और क्वेश्चन कितना मिलता है उसको छोड़ दो। और ऑफलाइन साइको टेस्ट में आपका फिगर एंड नंबर मेमोरी टेस्ट आता है, इसमें वॉच टेबल आता है, इसमें आपका टेबल टेस्ट आता है, ठीक है, टेबल टेस्ट, और ब्रिक टेस्ट इसमें भी आता है, ब्रिक टेस्ट आपका इसमें भी आता है, और इसमें फाइंड डिजिट 6 आता है, फाइंड डिजिट 6, और एक आता है आपका सिमिलरिटी टेस्ट, सिमिलरिटी टेस्ट, ठीक है, ये आता है। तो ये है ऑफलाइन का सिलेबस और ये है आपका ऑनलाइन का सिलेबस। तो जैसे कि इसमें ब्रिक टेस्ट है और इसमें भी ब्रिक टेस्ट है, तो ब्रिक टेस्ट का प्रैक्टिस अच्छे से करो, ट्रैक मेमोरी का प्रैक्टिस करो, फिगर एंड नंबर मेमोरी का प्रैक्टिस करो, टेबल टेस्ट का प्रैक्टिस करो, वॉच टेबल टेस्ट का प्रैक्टिस करो, है ना। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, ऑफलाइन एग्जाम में ये सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और एक और सेक्शन आता है जिसको MAT बोलते हैं, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट या कंप्रीहेंशन टेस्ट। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट ये आपको अनलिमिटेड एजुकेशन के अलावा पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। अब जितने भी बच्चे हो, सबसे पहली बात कि आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप ही का एक फ्रेंड है जिसने इस तरह से एक मैसेज दिया है ना, और इसी मैसेज को देख करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसको पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हो। ये आपका साइको टेस्ट का ग्रुप है जहाँ पे अलग अलग जोन के बच्चे हैं और आपस में डिस्कशन करते हैं अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इस ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग ज्वाइन कर लेना। कैसे लगाओगे साइको टेस्ट, कहाँ से लगाओगे, सब कुछ आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। बस आप लोगों को ये डिसाइड करना है, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा रिटन एग्जाम का, तब कि आपका साइको टेस्ट ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। अगर ऑनलाइन होता है तो ये सिलेबस फॉलो करना है, अगर ऑफलाइन होता है तो ये सिलेबस फॉलो करना है। ऑफलाइन होगा तो OMR सीट पे होगा, सिंपल सा बात है। तो OMR सीट भी आपको दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेना और उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करोगे। अगर ऑनलाइन होगा तो लैपटॉप से करना है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे दिखा देता हूँ, PDF सेक्शन में आपका मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट का फोल्डर है और उसमें ये सब कुछ आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से देखना है, क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। और वीडियो सेक्शन में जैसे मेमोरी टेस्ट में आपको फिगर एंड नंबर देखना है ऑफलाइन के लिए, ऑनलाइन होगा तो ट्रैक मेमोरी देखना है ना। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में जो है, ऑनलाइन होगा तो वॉच टेबल टेस्ट का वीडियो देखना है, ऑफलाइन होगा तो टेबल टेस्ट का वीडियो देखना है। डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों कंडीशन में ब्रिक टेस्ट का ही वीडियो देखना है।
पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट में आपको फाइंड डिजिट 6 का वीडियो देखना है ऑफलाइन के लिए, और पिक्चर पोजीशन टेस्ट का वीडियो देखना है ऑनलाइन के लिए। परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट में जो है ऑफलाइन के लिए सिमिलैरिटी टेस्ट का वीडियो देखना है, और ऑनलाइन के लिए हेक्सागोनल टेस्ट का वीडियो देखना है। उसी तरह से टेस्ट सीरीज में मेमोरी टेस्ट में आपका ऑनलाइन में ट्रैक मेमोरी का प्रैक्टिस करना है, और ऑफलाइन में फिगर एंड नंबर मेमोरी का प्रैक्टिस करना है ना। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में ऑनलाइन में वॉच टेबल टेस्ट का प्रैक्टिस करना है, ऑफलाइन में टेबल टेस्ट का प्रैक्टिस करना है। डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में ऑनलाइन हो या ऑफलाइन ब्रिक टेस्ट का प्रैक्टिस करना है। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट में पिक्चर पोजीशन का प्रैक्टिस करना है ऑनलाइन के लिए, और फाइंड डिजिट 6 का प्रैक्टिस करना है ऑफलाइन के लिए। परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट में ऑनलाइन के लिए ऑक्टागोनल टेस्ट का प्रैक्टिस करना है, और ऑफलाइन के लिए आपका सिमिलैरिटी टेस्ट का प्रैक्टिस करना है। तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, पैकेज यही है, कोर्स यही है, सबको यही कोर्स लेना है। जैसे ही पता चला कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, तो जो सिलेबस मैंने बताया हुआ है सिर्फ आपको उसको फॉलो करना है। और जैसे ही साइको टेस्ट से रिलेटेड नोटिस आएगा तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड होगा कि ऑफलाइन एग्जाम होगा या ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। ये सब मेरा काम है। बस आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है या कोई अपडेट वगैरह देना होता है तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या इसी टेलीग्राम ग्रुप में मुझे टैग करके बता सकते हो। यहीं पे पीडीएफ सेक्शन में जाके इम्पोर्टेंट में जाना, और आपका जो है सो LDCE साइको टेस्ट ऑफलाइन एग्जाम जो होता है उसका OMR सीट का PDF है। इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका खुलेगा ड्राइव लिंक, और इसको क्लिक करोगे तो आपका OMR सीट डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेना है, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूं कि आपको कोर्स कैसे लेना है। याद रखना, ऑफलाइन ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़ो, बस इतना समझो कि आपको साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करना है तो आपको अनलिमिटेड एजुकेशन को फॉलो करना ही पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा दिखाता हूं कैसे कैसे क्या करना है आपको साइको टेस्ट का। तो आप लोग गूगल खोलना अपने लैपटॉप में, ठीक है, मोबाइल में भी कर सकते हो लेकिन लैपटॉप में करना जरूरी है, तो मैं लैपटॉप में बता रहा हूँ। गूगल खोलोगे और यहाँ पे लिखोगे GDCEALP साइको टेस्ट, है ना। देखो पूरे इंडिया में नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। गूगल भी बताया कि सबसे ऊपर में आपका अनलिमिटेड एजुकेशन है। देखो 4 में 2 अनलिमिटेड एजुकेशन ही आ गया, आप देखो, है ना, ऊपर में भी और यहाँ पे भी। तो अनलिमिटेड एजुकेशन का कोई सा भी वेबसाइट आप ओपन कर लेना, और जब आप इसको ओपन करोगे तो इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। सब कुछ यहाँ पे है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्लिक करके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आपके मन में कोई डाउट है। यहाँ पे क्लिक करके आप ऐप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके सारा का सारा फ्री वीडियोज पहले देखना है, और फिर पेड वीडियोज देखना है, और इसमें वो सब सेक्शन का अच्छे से देखना है जो आपको मैं बताता हूँ करने के लिए। और ये आपका टेस्ट सीरीज हो गया, और इसमें ये फुल टेस्ट है और ये सेक्शनल टेस्ट है। सेक्शनल टेस्ट पे जब क्लिक करोगे तो आपका इस तरह से मेमोरी टेस्ट, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, है ना, सब आ जाएगा। तो ये यहाँ पे ऐसे दिखता है। आपका काम ये सब अभी देखना नहीं है, आपका काम है सबसे पहले लॉगिन या रजिस्टर करना। सबसे पहले क्या करोगे, लॉगिन या रजिस्टर। तो पहले रजिस्टर करना है फिर लॉगिन करना है। तो क्रिएट अकाउंट, इसमें अपना नाम, ईमेल आईडी, जो पासवर्ड आपको मन करे वो सेट करो। स्टेट डालो, स्टेट डालोगे तो सिटी आ जाएगा, सिटी डालो, मोबाइल नंबर डालो और अकाउंट बना लो। अब इसी मेल आईडी और पासवर्ड के हेल्प से लॉगिन कर लेना, या मोबाइल नंबर और OTP के हेल्प से भी लॉगिन कर सकते हो। जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो मोबाइल नंबर OTP के हेल्प से भी लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। या अगर पासवर्ड भूल जाते हो तो यहाँ पे जाके मोबाइल नंबर और OTP के हेल्प से लॉगिन कर सकते हो। मैंने हर एक सिस्टम आपका दिया हुआ है। जब आप लॉगिन कर लोगे तो इस तरह से आपके सामने वेबसाइट ओपन होगा। देख रहे हो ना, 4 ही तरह का साइको टेस्ट होता है पूरे इंडिया में। तो जिसका जो एग्जाम होता है वो बच्चे यहाँ पे वो कोर्स लेकर के प्रिपरेशन करते हैं। अब यहाँ पे भी क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। लेफ्ट साइड में टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना,
उसके बाद ALP साइको टेस्ट पे क्लिक करना। यहाँ पे फ्री वीडियोज में जा करके ये तीनों वीडियो आप लोगों को सबसे पहले देखना जरूरी है। इस तीनों को आप लोग देख लेना, ये फ्री है, यूट्यूब पे भी है, यूट्यूब पे आपको सर्च करना पड़ेगा, कोर्स में आपको फ्री है। अगर आप कोर्स नहीं लिए हो तो भी आप इस वीडियो को देख लेना। पेड वीडियोज पे जाना है और पेड वीडियोज में जो मैं बता रहा हूँ वो आपको देखना है। मेमोरी टेस्ट में आपको ये ट्रैक मेमोरी का वीडियो देखना है अच्छे से, है ना। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में आपको वॉच टेबल टेस्ट का ये दोनों वीडियो देखना है, एक ये पार्ट 1 और एक पार्ट 2, ये दोनों वीडियो, ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2। और डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में जो है वो आपको ब्रिक टेस्ट का वीडियो अच्छे से देखना है, ठीक है। और उसी तरह से पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट में आपका जो है पिक्चर पोजीशन टेस्ट का वीडियो अच्छे से देखना है ना। और आपका परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट में ऑक्टागोनल का अच्छे से देखना है। उसके बाद जब टेस्ट सीरीज पे आओगे तो सबसे पहले आप जितने भी बच्चे हो, फ्री हो या पेड हो, कोर्स लिए हो या नहीं लिए हो, कोई दिक्कत नहीं है, फुल टेस्ट 1 जो है ये मैंने फ्री किया हुआ है सबके लिए। आपका जो एग्जाम होगा वो 71 मिनट का होगा। यही 5 टेस्ट आपके एग्जाम में आने वाला है, यही आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा और यही आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 7 मिनट है ना। जब आप इसको खोलोगे तो आपको 7 मिनट का टाइमर चलेगा। तो जितने भी बच्चे हो इस टेस्ट को लगा लेना। और जैसे एग्जाम से पहले ये टेस्ट देके सबको जाना होता है। यहाँ पे देखो, प्रैक्टिस बिफोर फाइनल एग्जाम, सिंगल अटेम्प्ट सीरियसली, है ना। यहाँ पे देखो, है ना, 7 मिनट, यही टाइम मिलेगा, यही क्वेश्चन होगा और यही आपका सेक्शन आएगा। तो इसका प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है। सिंगल प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में। और सेम वे में आपको फुल टेस्ट 1 से लेकर के 10, 41 से लेकर के 51 तक अच्छे से लगाना है। साइको टेस्ट का वीडियो सिर्फ एक बार देखना है, उसके बाद सब कुछ समझ आओगे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करोगे। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन करोगे। पहले आप सेक्शनल टेस्ट पे क्लिक करोगे, मेमोरी टेस्ट पे जाना। ट्रैक मेमोरी में ये 20 टेस्ट मिलेगा आपको, ये सारा आप अच्छे से लगा लेना, ठीक है, अच्छे से लगा लेना। फिर फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में जाके वॉच टेबल टेस्ट का अच्छे से प्रैक्टिस करना है। डेप्थ परसेप्शन में जाके ब्रिक टेस्ट का अच्छे से प्रैक्टिस करना है। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट में जाके पिक्चर पोजीशन का अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और परसेप्चुअल स्पीड में जाके ऑक्टागोनल का अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एक एक सेक्शन को तब तक प्रैक्टिस करो जब तक पूरा नंबर नहीं ले आते हो। जैसे ऑक्टागोनल टेस्ट है, इसमें 96 क्वेश्चन है, तो जब तक आपका स्कोर 96 नहीं आता है तब तक प्रैक्टिस करो। अटेम्प्ट का कोई कमी नहीं है, अटेम्प्ट खत्म होगा मैं नया कर दूंगा, बस शेयर मत करना किसी और के साथ, इसको याद रखना। शेयर करोगे ब्लॉक कर देंगे। पैसा आप देते हो, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको जितना प्रैक्टिस करना है उतना प्रैक्टिस करो। आपका सिलेक्शन मेरा जिम्मेदारी, अगर आप अनलिमिटेड पे हो तो। अब मैं आपको फुल टेस्ट एक खोल करके दिखाता हूँ, इससे आपको ये पता चलेगा जो साइको टेस्ट कैसा होता है। देखना, पूरे इंडिया में 2-3 प्लेटफॉर्म ही है साइको टेस्ट का, दुनिया भर के टीचर है, लेकिन साइको टेस्ट प्लेटफॉर्म 2 ही 3 है। क्यों? क्योंकि ये काफी टफ इंटरफेस पे होता है, काफी कॉस्टली भी होता है। यहाँ पे जब आओगे तो 5 मिनट का आपका ट्रैक मेमोरी का इंस्ट्रक्शन टाइम होगा। एग्जामिनेशन हॉल में 71 मिनट तक बैठे रहोगे, कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे घर पे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो मैंने स्किप बटन दिया हुआ है ताकि इंस्ट्रक्शन को आप स्किप करो, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में स्किप नहीं कर पाओगे, इसको स्किप करना। घर पे एग्जाम में तो बैठे रहोगे, ठीक है। फिर आपका इस तरह से मेमोरी पे जाएगा, 3 मिनट का टाइमर चलेगा। फिगर को मेमोराइज करना है। इस टेस्ट को बनाते कैसे हैं, पहले आप इसका वीडियो देखो जा करके। जब 3 मिनट खत्म होगा तब आप अपने आप जाओगे नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है, अपने आप। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, इस तरह से आपका आएगा। लेफ्ट साइड में आपका फिगर और राइट साइड में आपका क्वेश्चन, नेम ऑफ स्टेशन होगा, ठीक है। अब इसको बनाते कैसे ये आपको वीडियो में समझ में आएगा। इसमें 2 पार्ट होता है, तो दोनों पार्ट के बीच में आपको 1 मिनट का रेस्ट टाइम मिलेगा। तो 1 मिनट तक आप बैठे रहोगे एग्जामिनेशन हॉल में, यहाँ पे आप स्किप करो। फिर इसी का आपका सेकेंड पार्ट आएगा इस तरह से यहाँ पे, और ऑटो सेव होता है, इसको याद रखना। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ऑटो सेव आपका होता है, ऑटो सेव, ठीक है, होता है। आपको सेव देख रहे हो, सेव का बटन कहीं पे नहीं है, आपको क्लिक करोगे आपका अपने आप ऑटो सेव हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 बनाए, ठीक है।
टाइमर आपका चल रहा है, टाइम खत्म होने से पहले ही आपको सब कुछ करना है। जैसे ही इसको सबमिट सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखो 5 बनाए तो 5 सेव हो गया है ना। 1 मिनट का आपका फिर से यहाँ पे ब्रेक टाइम, फिर आप चले जाओगे वॉच टेबल टेस्ट में। ये सेक्शन सबसे टफ होता है, इसका प्रैक्टिस खूब करना, तब तक करना जब तक 20 में 20 नंबर नहीं आता है। सबसे ज्यादा बच्चे इसी सेक्शन में फेल करते हैं। इसके बाद आप चले जाओगे नेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ पे स्क्रोलिंग प्रैक्टिस काफी जरूरी है, इसीलिए बोलता हूँ लैपटॉप से प्रैक्टिस करना और माउस के हेल्प से। 3-4 क्वेश्चन दिखेगा एक बार में, एक ही फिगर पे 20 क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और आप जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाओगे तो आपको इस तरह से क्वेश्चन भी पूरा नहीं दिखेगा आपको। तो जो बच्चे किसी और प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करते हैं ना, जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो समझ लो वो फेल करके ही आते हैं। मन में उसी समय वो मान लेते हैं कि मैं साइको टेस्ट फेल। लेकिन आप एक बार अनलिमिटेड वाले बच्चे से पूछ करके देखना। तो इसका प्रैक्टिस आपको करना इस तरह से। देखो क्वेश्चन 1 पढ़ेंगे ऐसे करके और फिर जा करके आंसर करेंगे, फिर जाएंगे, फिर क्वेश्चन 2 पढ़ेंगे ऐसे है ना, और फिर जा करके आंसर करेंगे ऐसे करके। तो इसमें काफी टाइम बर्बाद होता है। साइको टेस्ट में सिर्फ 2 लैंग्वेज चलता है, इस बात को भी याद रखना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश प्लस हिंदी, और लैंग्वेज स्विच नहीं कर सकते हो। एक साथ स्क्रीन पे दोनों भाषा दिखेगा, देखो एक साथ दोनों भाषा एक साथ है ना। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो इंग्लिश यूज करो, आप हिंदी में कंफर्टेबल हो हिंदी यूज करो, लेकिन दोनों भाषा एक साथ। इतना आपको समझ में आया। यहाँ पे आप इंग्लिश हिंदी कुछ भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देख रहे हो ना। ओके, ये सेक्शन जब आपका खत्म होगा तब आप चले जाओगे रेस्ट टाइम पे और फिर इसके बाद आओगे ब्रिक टेस्ट पे। अब ब्रिक टेस्ट में क्या होता है, एक फिगर पे आपका 5 क्वेश्चन होता है और टोटल आपका 10 फिगर होता है। एक फिगर पे 5 क्वेश्चन और टोटल आपका 10 फिगर, तो कितना हुआ 50 क्वेश्चन। और 50 क्वेश्चन के लिए मात्र 5 मिनट। अब आप सोचो 50 क्वेश्चन सिर्फ 5 मिनट में, और आप बिलीव नहीं करोगे अनलिमिटेड के बच्चे 50/50 स्कोर करके आते हैं। और आपको भी तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक आप 50/50 नहीं लाते हो। इतना अटेम्प्ट क्यों दिए हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पे 2 अटेम्प्ट मिलता है, 1-2 एक बचा के रखो। इस प्लेटफॉर्म पे चूंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैं दिल से साइको टेस्ट का करवाता हूँ, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। एक बार आप अनलिमिटेड पे आते हो, आपके सिलेक्शन का जिम्मेदारी मेरा होता है। आपको सिर्फ एक काम करना है, शेयर नहीं करना है, और दूसरा अच्छे से प्रैक्टिस करना है, खूब प्रैक्टिस करना है, अटेम्प्ट में कोई कमी नहीं। जब तक 50/50 नहीं आता है तब तक प्रैक्टिस करो, अटेम्प्ट बचाने का टेंशन ही नहीं लेना है। कोई क्वेश्चन में फंसते हो ग्रुप में डिस्कशन करो। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, 100% एरर फ्री टेस्ट सीरीज है अनलिमिटेड एजुकेशन का। गलती से भी कहीं कोई माइनर मिस्टेक दिख जाए ना, मुझे मैसेज करो, मैं तुरंत सही कर दूंगा। पूरे साइको टेस्ट में कहीं पे आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपका होता है, ठीक है। 5 मिनट में ही करना है। सेव एंड नेक्स्ट करो, दूसरा फिगर, सेव एंड नेक्स्ट करो, तीसरा फिगर, चौथा फिगर, 5वां फिगर, छठा फिगर, 7वां फिगर, 8वां फिगर, 9वां फिगर, 10वां फिगर, फिर पहला फिगर, ऐसे करके है ना। आगे पीछे जब मन है तब जाओ, जब तक टाइमर आपका चलेगा आप आगे पीछे जा सकते हो, इस बात को भी ध्यान रखना। इस सेक्शन के बाद आप चले जाओगे नेक्स्ट सेक्शन में, जिसको बोलते हैं पिक्चर पोजीशन टेस्ट। और इसमें आपको टोटल 60 क्वेश्चन मिलेगा, 7 मिनट का टाइम मिलेगा। 30 क्वेश्चन का आपका 2 सेट होगा, सेट 1 सेट 2। स्टार्टिंग में कुछ सेट में मैं 72 क्वेश्चन दिया हूँ, कुछ सोच करके, ये मेरा खुद का अपना स्ट्रेटजी है। अगर आप 7 मिनट में 72 क्वेश्चन स्कोर कर लोगे तो एग्जाम में 7 मिनट में 60 ही क्वेश्चन मिलेगा, तो कितना आराम से करोगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, काफी बच्चों को नहीं पता होता है तो वो यहाँ तक बना करके बैठे रहते हैं, लेकिन गलत। सेव है नेक्स्ट पे क्लिक करो, दूसरा पेज में फिर से 36 क्वेश्चन है ना। पहला पेज में 36, दूसरा पेज में 36। तो इसको याद रखना, 7 मिनट का टाइमर आपका चल रहा है। फिर नेक्स्ट सेक्शन करोगे तो यहाँ पे आपका ऑक्टागोनल टेस्ट आएगा। काफी लोग इसको हेक्सागोनल टेस्ट बोलते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में हेक्सागोनल नहीं ऑक्टागोनल आएगा। ऑक्टागोनल का मतलब हुआ 8 साइड, है ना। यहाँ पे 7 मिनट है और आपका 96 क्वेश्चन होगा और 32 क्वेश्चन का 3 सेट होगा, सेट 1
सेट 2 और सेट 3, ठीक है, सेट 3 32 32 32 क्वेश्चन का 3 सेट होगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो 32, माउस का स्क्रॉल बटन काम नहीं करेगा, आप जो करोगे लेफ्ट क्लिक प्रेस करके नीचे करके करोगे। सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, इस तरह से आपका ये टेस्ट होगा, ठीक है। जब आप इसको सबमिट करोगे तो आप यहाँ पे देखो इस तरह से आपका आएगा। अप्रोक्स 6723 बच्चे अभी तक इस टेस्ट को लगाए हैं। ये है आपका टी स्कोर, है ना, ये क्या है, ये है आपका टी स्कोर। अब 24 में आपका कितना नंबर आया, एवरेज स्कोर कितना गया है, एक्यूरेसी कितना है, आपका नंबर कितना है, आपने कितना बनाया, आपका टी स्कोर कितना आया और आप डिस्क्वालीफाई हो। 42 से कम तो आप डिस्क्वालीफाई, 42 से कम तो आप डिस्क्वालीफाई, 42 से कम तो आप डिस्क्वालीफाई। ये जो आपका रिजल्ट है ये आपका 100% फॉर्मूला पे है ना। जब आपका स्कोर अभी ये है और 10 दिन बाद आप चेक करोगे तो आपका स्कोर कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा बच्चे लगाएंगे तो एवरेज स्कोर चेंज होगा और एवरेज स्कोर चेंज होगा तो फॉर्मूला के हिसाब से टी स्कोर चेंज हो जाएगा। जैसे ये एक स्टूडेंट है तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि इनका ट्रैक मेमोरी में 24/24 आया, टी स्कोर इतना है, क्वालिफाइड वाच टेबल टेस्ट में 18 है आउट ऑफ 20, टी स्कोर है 47.24, क्वालिफाइड ब्रिक टेस्ट में देखो 50/50, टी स्कोर है 52.98, क्वालिफाइड पिक्चर पोजीशन टेस्ट में देखो 58/60, टी स्कोर 52.50, क्वालिफाइड ऑक्टागोनल टेस्ट में देखो 96/96, टी स्कोर 52.51, है ना, 52.51 क्वालिफाइड। तो इस तरह से आप जब हर एक सेक्शन में क्वालिफाई करोगे तब आप साइको टेस्ट क्वालिफाई करोगे। देख रहे हो ना कितना अच्छा स्कोर है इसका। तो ये होता है प्रैक्टिस की वजह से, तो आपको इस हिसाब से प्रैक्टिस करना है। एवरेज स्कोर जितना कम होगा टी स्कोर उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पे आप देखो 96/96 करने के बाद भी टी स्कोर सिर्फ 52.51 है। तो ये मत सोचना कि 80 ला सकते हैं, टी स्कोर नहीं ला सकते हो। क्यों? क्योंकि टी स्कोर फॉर्मूला पे कैलकुलेटेड होता है। अब यहाँ पे एवरेज ही है 92.26, तो एवरेज जितना ज़्यादा होगा टी स्कोर उतना कम होगा, एवरेज जितना कम होगा टी स्कोर उतना ज़्यादा होगा। लास्ट में बता देता हूँ, कोई सा भी अनलॉक टेस्ट पे क्लिक करोगे, काफ़ी बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर एक एक टेस्ट को बार बार खरीदना पड़ेगा क्या? तो नहीं, ये ऐसा सिस्टम बना हुआ है, आप एक बार में किसी एक टेस्ट पे क्लिक करके अनलॉक करोगे तो सारा का सारा टेस्ट सीरीज पैकेज वीडियोज सेक्शनल फुल सब ओपन हो जाएगा, ठीक है। कोड है आपका ABHIUE300, इसको आप लोग अप्लाई कर लेना। कोड एक्सपायर भी कर सकते हैं, है ना, बच्चे काफ़ी हैं तो आप लोग इसको अप्लाई करके ले सकते हो। चलो आप लोग मन से एग्जाम का तैयारी करो, अच्छे से प्रैक्टिस करना, लैपटॉप पे माउस लगा करके फुल टेस्ट 1 से 10 और 41 से 51 जितना हो सके उतना। बाय, थैंक यू।